हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस चैनल श्याम सुंदर लोहार पर हार्दिक स्वागत। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में हैं। यदि बिंदु P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दी गई समस्या को चित्र रूप में प्रदर्शित करने पर, यहाँ पर देखिए ये और ये नदी के दो किनारे हैं। ए बी इसके अंदर वृक्ष है। नदी का एक किनारे पर P बिंदु है और दूसरे किनारे पर Q बिंदु है। माना कि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तथा BQ x मीटर है। ये BQ x मीटर हमने लिया और दोनों बिंदुओं के बीच यानी नदी की जो चौड़ाई है वो 100 मीटर है। ये जब x मीटर है तो PB 100 माइनस x हो जाएगा। P बिंदु से वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और Q बिंदु से इस वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABQ को लेंगे। समकोण त्रिभुज ABQ में लंब AB, ये लंब AB h मीटर और आधार BQ इक्वल x मीटर एंड थीटा एंगल इज 45 डिग्री। लंब और आधार में जो संबंध होता है tan थीटा का, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लंब AB अपॉन आधार BQ। थीटा की वैल्यू 45, tan 45 इक्वल h अपॉन x। यहाँ tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1 इक्वल h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल h, नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे A B P, इस ट्राइंगल को लेंगे। इस ट्राइंगल में देखिए A B h मीटर लंब और आधार 100 माइनस x। तो समकोण त्रिभुज ABP में लंब AB इक्वल h मीटर, आधार PB इक्वल 100 माइनस x मीटर एंड थीटा इज 30 डिग्री। यहां पर भी हमारा जो रिलेशन रहेगा लंब और आधार के अंदर tan थीटा इक्वल लंब AB अपॉन आधार PB। थीटा इज 30 डिग्री, tan 30 इक्वल h अपॉन 100 माइनस x। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 इंटू h इक्वल 1 इंटू 100 माइनस x। √3h इक्वल 100 माइनस, यहाँ x की वैल्यू हम समीकरण 1 से लेंगे h, यहाँ हम पुट कर देंगे तो h हो जाएगी। अब इस h को इस साइड में पक्षांतरित करेंगे, √3h प्लस h इक्वल 100। h हम यहाँ से कॉमन लेने पर √3 प्लस 1 इक्वल 100 और h इक्वल 100 अपॉन √3 प्लस 1। अब इस डिनोमिनेटर को, हर को हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1 एंड √3 माइनस 1 से गुणा और भाग कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू √3 माइनस 1। इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1, ये 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2। 2 एंड 100 कट होके 50। ये हो जाएगा आपका 50 इंटू √3 माइनस 1। यहाँ हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे। 50 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल 50 इंटू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.732 और मल्टीप्लाई करने पर 36.6 मीटर। इस प्रकार से हमारे जो वृक्ष की ऊंचाई प्राप्त होगी 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, या हम लिख सकते हैं 36.6 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भवन जिसकी ऊंचाई h मीटर है के आधार से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा तथा इसके शीर्ष से मीनार के आधार का अवनमन कोण बीटा है, तो प्रदर्शित कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा cot बीटा मीटर है। अब हम दी गई समस्या को चित्र रूप में प्रदर्शित करेंगे। यहां देखिए ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और डी सी ये आपके एक मीनार है। ए बी और ई सी बराबर होंगे इसलिए ये h, डी ई को हम h डैश मान लेंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो पूरी हाइट होगी वो h प्लस h डैश होगी। ये h इक्वल h प्लस h डैश। इसके आधार से मीनार वृक्ष के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है और इसके शीर्ष से इस मीनार के आधार का जो अवनमन कोण है वो बीटा है। अब यहां देखिए ये और ये एकांतर कोण होगा इसलिए दोनों समान हो जाएंगे आपस में। यहां पर समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर देखिए बी सी हमने x मान लिया, लंब ए बी इक्वल h मीटर, ये ए बी और सी के अंदर लंब ये h मीटर और आधार x और जो उन्नयन कोण है वो बीटा, तो tan बीटा इक्वल लंब ए बी अपॉन आधार बी सी, tan बीटा इक्वल h अपॉन x और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल h अपॉन tan बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे बी सी डी। समकोण त्रिभुज बी सी और डी। इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब डी सी इक्वल h प्लस h डैश, दिस इज इक्वल कैपिटल H, ये पूरी इसकी हाइट है। आधार बी सी इक्वल x मीटर और उन्नयन कोण वो जो है अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल लंब डी सी अपॉन आधार बी सी और tan अल्फा इक्वल कैपिटल H अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x इक्वल h अपॉन tan अल्फा। यहाँ समीकरण 1 से हम x की वैल्यू पुट करेंगे h अपॉन tan बीटा, ये हो जाएगी h अपॉन tan बीटा इक्वल कैपिटल H अपॉन tan अल्फा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई tan बीटा इंटू h इक्वल h tan अल्फा और कैपिटल H इक्वल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा। 1 अपॉन tan बीटा इज cot बीटा, so we have h इक्वल h tan अल्फा अपॉन tan बीटा और h इक्वल h tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई होगी h इक्वल h tan अल्फा इंटू कॉट बीटा एंड हेंस रूट। एक और जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दी गई समस्या को चित्र रूप में प्रदर्शित करने पर यहां पर देखिए ए बी पेडिस्टल है और ए टू डी ये मूर्ति है। माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर, ए डी गिवन है 1.6 मीटर, ये मूर्ति की ऊंचाई है। बी सी हमने x माना आधार। अब यहां पर देखिए सी बिंदु से पेडिस्टल के आधार को यदि हम देखते हैं तो 45 एंगल बनता है और इसके यदि शिखर को देखेंगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा।
समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब AB इक्वल h मीटर, आधार BC इक्वल x एंड थीटा इज 45 डिग्री। यहाँ जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा दैट विल बी tan थीटा इक्वल लंब परपेंडिकुलर AB अपॉन आधार BC, बेस BC। tan 45 इज h अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इक्वल h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव x इक्वल h। अब दूसरा त्रिभुज हम लेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। DBC में लंब DB इक्वल h प्लस 1.6 मीटर, आधार BC इक्वल x मीटर एंड थीटा इक्वल 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल लंब DB अपॉन आधार BC, tan 60 इक्वल लंब हमें दिया हुआ h प्लस 1.6 और आधार x, वैल्यू पुट कर देंगे हम। tan 60 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यू इज √3 इक्वल h प्लस 1.6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई √3 इंटू एक्स इक्वल h प्लस 1.6, √3 इंटू एच। समीकरण 1 से देखिए x की जो वैल्यू है वो h के इक्वल है, तो हमने यहाँ x की जगह h पुट कर दिया इक्वल h प्लस 1.6। अब इसको हम पक्षांतरित करेंगे इधर, √3 h माइनस एच इक्वल 1.6, हियर h इज कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल 1.6 या h इंटू 1.732, ये √3 की वैल्यू है, माइनस 1 इक्वल 1.6 और h इंटू 0.732 इक्वल 1.6 और h इक्वल 1.6 अपॉन 0.732, इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी हैव 2.18। इसलिए जो पेडल स्टल की ऊंचाई है वो हमें प्राप्त होगी 2.18 मीटर एंड आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्याम सुंदर लोहार को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी अधिक से अधिक वीडियो देख पाएंगे। मैं अगला वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत।